हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। सो गाइस, न्यूज़पेपर सीरीज़ जो मैंने शुरू किया है फ्रंट पेज का, वो आज भी लेकर आया हूँ। ये द हिंदू का है, 12 जून 2022। देखते हैं गाइस, मेरा मकसद है आपको आसान बना देना कि कैसे अखबार समझ में आने लगे। तो फ्रंट पेज का टारगेट देखते हैं। आई होप, पता नहीं कब तक चलेगा मैं बोलूँगा नहीं तो फिर जब भी मैं बोलता हूँ तो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाता हूँ, बस चला रहा हूँ। चलिए गाइस, तो सबसे पहले हेडलाइन देखते हैं। हेडलाइन यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है कि होम मिनिस्ट्री, ठीक है, इशूज़ एडवाइजरी। अब देख लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल हुआ कि नहीं हुआ, खुद ही देख लीजिए आप। इशूज़ लिखा हुआ है तो होम मिनिस्ट्री ने इशू किया। हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम क्या समझेंगे कि कंप्लीटेड समझेंगे, यू नो। तो होम मिनिस्ट्री इशू करती नहीं है, इशू कर दिया। क्या इशू किया? एडवाइजरी। एडवाइजरी का मतलब होता है कि अपने जो नियम कायदा कानून, एक रूल रेगुलेशन, कुछ एक रूल जारी कर दिया होगा कि ये करना है ये नहीं करना है। एडवाइजरी होता है ना, किसके लिए? 2 स्टेट्स, यानी कि राज्यों के लिए एक एडवाइजरी इशू कर दिया है एज प्रोटेस्ट्स कंटिन्यू। अब देखिए यहाँ पर कंटिन्यूज नहीं है क्योंकि यहाँ पर प्रोटेस्ट्स, यहाँ प्लूरल हो गया तो यहाँ आपको पता ही है, यहाँ पर एस नहीं लगेगा। जैसे राम गोज होगा बट राम एंड सोहन गो होगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में पूरा ये हेडलाइन आपको दिखाई दे रहा है। अगर जो पहली बार इस वीडियो को देख रहा है भैया, देख लो कि अगर हम हेडलाइंस की बात करेंगे तो हेडलाइंस का सबसे पहला तरीका है कि आपको क्या दिखाई देगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट दिखाई देगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट जैसे लिखा रहेगा कि ओके, मैं बार बार एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि राम, कोई बुरा ना माने किसी का नाम राम हो तो राम स्टैब्स मोहन, तो इसका मतलब हम क्या समझेंगे? हम इसका मतलब समझेंगे कि राम स्टैब्ड मोहन। हम इसको कंप्लीटेड एक्शन समझेंगे, चाहे पास्ट का समझो या प्रेजेंट परफेक्ट लगा दो, डजेंट मैटर, काम हो गया। इतना कोई क्लैरिटी इसमें नहीं है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको दिखाई देगा, हम कंप्लीटेड समझेंगे। दूसरा जो इसका स्टाइल होता है वो मैं कल भी बताया था कि ये V3 का होता है। जैसे अगर ऐसा लिखा रहे कि राम, और यहाँ पर लिखा रहे राम स्टैब्ड, सिर्फ इतना लिखा रहे राम स्टैब्ड, तो पता है इसको क्या समझेंगे? इसको पैसिव समझेंगे। और पैसिव में भी हम क्या समझेंगे कि राम ने किसी को चाकू नहीं मारा। मैं आपको ऐसे करके दिखाता हूँ, एक मिनट जरा, कहाँ गया भैया पेंसिल? यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, यहाँ राम स्टैब्ड का मतलब राम ने चाकू नहीं मारा, राम को चाकू मारा गया। ये हेडलाइन की बात बता रहा हूँ। पता है करेक्ट कैसे होगा? राम स्टैब्ड का मतलब है कि ऐसे होगा, राम वॉज स्टैब्ड। या तो यूँ समझ लीजिए या यूँ समझिए कि राम, ऐसे कर लीजिए, राम हैज़ बीन स्टैब्ड। ये आपको न्यूज़पेपर में मिलेगा तो ऐसे समझ लेना भैया, ये एकदम ज़रूरी है, नहीं तो कन्फ्यूज आ जाएंगे आप। आगे देखें, चलिए हेडलाइन आपका हो गया। आगे बढ़ते हुए, एंड दिस इज, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ लिखा है कि ओवर 250 पीपल, ओके, हेल्ड, देखिए आगे ना थर्ड फॉर्म, हेल्ड इन यूपी। अब मैं बस इतनी की हिंदी आप मुझे बता दीजिए। ओवर 250 पीपल, 250 से ज़्यादा लोग, हेल्ड, तो लोगों ने पकड़ लिए कि लोगों को पकड़ लिए गए? फैसला कीजिए। यहाँ पीपल के बाद हेल्ड है, हम इसको पैसिव समझेंगे, यानी कि ये जो पीपल है ना, ये हमारा सब्जेक्ट है, लेकिन ये डूअर नहीं है, ये बेचारा रिसीवर है। इन लोगों के साथ कुछ हुआ है, लोगों ने कुछ किया नहीं है। तो ये जो 250 से ज़्यादा लोग हैं वर हेल्ड, इनको पकड़ लिया गया यूपी में। 2 डेड, दो लोग। अब यहाँ जो 2 डेड लिखा है, एक्चुअली डेड हमारा एडजेक्टिव होता है। तो या तो इसको यूँ समझिए कि 2 पीपल वर फाउंड डेड, या 2 पीपल वर डेड, 2 मृत पाए गए, ये समझ लीजिए, इन रांची, ऐसे समझेंगे। क्लियर है? अब आगे देखते हैं, ठीक है आगे। अब हमें इसको तोड़ना है गाइज। यहाँ लिखा है कि द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यानी कि MHA, ऑन सैटरडे सेड। देखिए पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल देखिए, बात हम किसकी कर रहे हैं? मिनिस्ट्री की बात कर रहे हैं। ये हमारा मिनिस्ट्री क्या हो गया? नाउन हो गया। यहाँ पर आर्टिकल द लगा हुआ है तो ये नाउन हो गया, तो हम समझ गए कि द भाई नाउन से पहले लगता है, ठीक है। मिनिस्ट्री के बाद यहाँ जो ऑफ देख रहे हैं ना, ऑफ होम अफेयर्स, ये आपका एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है जो कि एडजेक्टिव का काम कर रहा है, मिनिस्ट्री के बारे में कुछ बता रहा है। यानी कि मिनिस्ट्री, किसका मिनिस्ट्री भाई? ऑफ होम अफेयर्स, होम अफेयर्स का जो मिनिस्ट्री है, ठीक है, MHA। बीच में ये लोग डेट दिखाते हैं, रट लीजिए, ऑन सैटरडे, ऑन थर्सडे, आपको दिखाएंगे न्यूज़पेपर का स्टाइल है ये। तो मिनिस्ट्री जो होम अफेयर का जो मिनिस्ट्री है, सैटरडे को कहा, तो हमारे लिए क्या हुआ? मिनिस्ट्री सेड। जैसे ही सेड, राम सेड, वैसे मिनिस्ट्री सेड, मिनिस्ट्री ने कहा। ये थोड़ा सा प्रेपोजिशनल फ्रेज की वजह से बड़ा लग रहा है। क्लियर है? मिनिस्ट्री ने कहा। अब क्या कहा? ये जो कहा के बाद जो आप देख रहे हैं ना,
या तो बीच में दैट होगा या दैट नहीं भी होता है आजकल, इसमें दैट नहीं है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम है कि भैया अब इसको हम क्या दिखाएं, डायरेक्ट स्पीच दिखाएं, इनडायरेक्ट स्पीच दिखाएं। न्यूज़पेपर ज़्यादातर इनडायरेक्ट स्पीच दिखाते हैं, यानी कि जहाँ पर इज़ होगा वो वॉज कर देंगे, जहाँ पर वॉज होगा वो हैड बीन कर देंगे। तो आपको ये देखना है। तो अब यहाँ पर लिखा है कि इट वॉज मॉनिटरिंग द सिचुएशन एज प्रोटेस्ट्स continued in several parts of the country over the controversial remarks on Prophet Muhammad by suspended BJP's my god full stop ही नहीं है, BJP spokesperson नुपुर शर्मा and expelled party leader नवीन कुमार। oh my god, यहाँ पे फुल स्टॉप है गाइज। चलिए कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ने कहा, क्या कहा कि इट वाज मॉनिटरिंग, कि ये मॉनिटर कर रहा था, देख रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस यूज हुआ है। द सिचुएशन को मॉनिटर कर रहा था एज, जैसा कि, एज मतलब जैसा कि, प्रोटेस्ट कंटिन्यूड, जो धरना प्रदर्शन था वो कंटिन्यूड था, एकदम कंटिन्यू था, जारी था, इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द कंट्री, देश के कई हिस्सों में जारी था। किस चीज़ पर जारी था? तो ओवर द कंट्रोवर्शियल रिमार्क। ओवर का मतलब है इस मुद्दे पर, ओके। तो जो कंट्रोवर्शियल एक टिप्पणी दी गई थी उस मुद्दे पर ये जो धरना प्रदर्शन जारी था। रिमार्क्स किस पर टिप्पणी की गई थी? तो देखिए ऑन, आप प्रीपोजिशनल फ्रेजेस देख पा रहे हैं आप यहाँ पर, आप आराम से ना इसको देखिए, मैं आपको ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, बस समझा दूँ कि कैसे सेंटेंस बड़े लगते हैं। सिंपल है, इट वाज मॉनिटरिंग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इट कौन है? ये इट ये है, मिनिस्ट्री को हम इट कह रहे हैं। ये मॉनिटर कर रहा था कि क्या मॉनिटर कर रहा था? द सिचुएशन, उस परिस्थिति को, सिचुएशन को मॉनिटर कर रहा था, मतलब देख रहा था, ठीक है। एज, जैसा कि, एज का मतलब क्योंकि भी होता है, जैसा कि, जैसा कि प्रोटेस्ट कंटिन्यू, जैसा कि जो धरना प्रदर्शन था वो चालू था। अब चालू था तो कहाँ चालू था? तो प्रीपोजिशनल फ्रेज चाहिए, इन लगा दिया, इन सेवरल पार्ट्स, कई हिस्सों में चालू था। वो हिस्से किसके थे? फिर प्रीपोजिशनल फ्रेज चाहिए, ऑफ द कंट्री, वो कंट्री के कुछ हिस्से थे। तो दो प्रीपोजिशनल फ्रेज मिले ना, इन वाला और ऑफ वाला, ठीक है जी। यहाँ पर प्रोटेस्ट चालू था, किस मुद्दे पर प्रोटेस्ट था? तो ओवर लगा दिया, ओवर द कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स, जो विवादित जो टिप्पणी की गई थी उस पर ये प्रोटेस्ट चालू था। टिप्पणी किस पर की गई थी? फिर ऑन लगाना पड़ा, ऑन प्रोफेट मोहम्मद पर ये टिप्पणी की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? बाय सस्पेंडेड बीजेपी स्पोक्सपर्सन नुपुर शर्मा। अब देखिए, बाई के बाद है किसके द्वारा, तो बीजेपी स्पोक्सपर्सन नुपुर शर्मा। इससे पहले सस्पेंडेड क्यों आया? इस तरह के जो थर्ड फॉर्म होते हैं ना, ये एडजेक्टिव है आपके, यानी कि सस्पेंड किए हुए। सस्पेंडेड का मतलब है कि कंप्लीटेड एक्शन, सस्पेंडेड यानी कि बीजेपी स्पोक्सपर्सन नुपुर शर्मा सस्पेंडेड है। एंड एक्सपेल्ड पार्टी लीडर। अब यहाँ एक्सपेल्ड का मतलब है कि एक्सपेल कर दिया गया, क्या बोलते हैं, हिंदी नहीं बोल पा रहा हूँ मैं, निकाल दिया गया है। तो निकाले हुए पार्टी लीडर नवीन कुमार, तो इनके द्वारा कुछ टिप्पणी की गई होगी, उस टिप्पणी पर बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन जो कंटिन्यू था, तो उसको मॉनिटर मिनिस्ट्री कर रही थी। ये टोटल आपकी खबर है। अब मैं आपको यहाँ पर सिखाता हूँ ये सस्पेंडेड एक्सपेल्ड, ये जो बड़ा मज़ेदार है, इसको समझिए आप क्या होता है। कभी भी अगर V3 आ जाए तो V3 एक तो वर्ब तो है ही, इसके अलावा ये एडजेक्टिव का भी काम करता है। और इसके बाद अगर कोई नाउन आ रहा है, तो हम क्या समझेंगे? जैसे कि मैं बोलता हूँ स्टोलन बाइक, आप खुद ही देख लीजिए भैया, स्टोलन आपका क्या हो गया? आपको देखने में V3 लग रहा है, और ये आपका एक नाउन है, बाइक एक नाउन है, कोई चीज़ है, तो आप इसको V3 से मतलब नहीं है, ये एडजेक्टिव है। और ये कभी भी जब एडजेक्टिव ये V3 वाला रहेगा, इसको हम कंप्लीटेड एक्शन मानेंगे। कंप्लीटेड एक्शन यानी कि भैया काम हो गया है। तो स्टील मतलब चुराना, स्टोलन का मतलब चुर गया जी, चोरी हो गई। चुराया हुआ बाइक, चोरी किया हुआ बाइक। स्टोलन बाइक का मतलब है चुर चुका है, मतलब चोरी हो चुका है। और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। जैसे अगर मैं बोलता हूँ बर्न्ट हाउस, अब बताइए, हाउस हमारा नाउन है, बर्न्ट हमारा क्या है? एडजेक्टिव है, यानी कि जल रहा है कि जल चुका है, कंप्लीटेड एक्शन है, जला हुआ घर, बर्न्ट हाउस। ओके, अगर मैं कहता हूँ कि इसी को ले लीजिए ना, कंप्लीटेड टास्क। अगर मैं कहता हूँ कंप्लीटेड टास्क, तो बताइए कि टास्क कंप्लीट हो रहा है कि हो चुका है? हो चुका है। तो ये V3 वाले जो एडजेक्टिव है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसीलिए अगर मैं कहता हूँ कि सस्पेंडेड स्पोक पर्सन, इसका मतलब स्पोक पर्सन जो है वो सस्पेंड हो चुका है। ओके, अगर मैं कहता हूँ कि एक्सपेल्ड
एक्सपेल्ड लीडर, यानी कि जो लीडर है उसको निकाल दिया गया है। क्लियर? चलेगा, इस आगे पढ़े। यहां लिखा है कि अ सीनियर MHA ऑफिशियल, एक एक चीज को तोड़िए, बस टाइम लगेगा आपको। अ सीनियर MHA ऑफिशियल, यानी कि ये तो आपका पूरा का पूरा सब्जेक्ट हो गया कि एक सीनियर जो कि MHA का कर्मचारी है, ओके। टोल्ड, उसने बताया, किसको बताया? द हिंदू को बताया। क्या बताया? दैट। अब दैट से सेंटेंस चल रहा है, अब ये इनडायरेक्ट कर सकते हैं लोग। ये बताया दैट एन एडवाइजरी हैड बीन सेंट। अब देख रहे हैड बीन, अब हो सकता है कि हैज बीन को हैड बीन किया हो, क्योंकि इनडायरेक्ट में आपको पता है ना क्या हो जाता है, टेंस बदल जाते हैं। अगर आपको इनडायरेक्ट पता है तो समझ में आ रहा होगा। तो एन एडवाइजरी, यानी कि जो भी एडवाइजरी की ये करना है नहीं करना, ये जो एडवाइजरी है हैड बीन सेंट टू द स्टेट्स, वो स्टेट्स को भेजा जा चुका है। अब आप इसको भेजा जा चुका था समझे, ये चुका है समझे, इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि ये इनडायरेक्ट स्पीच है भैया। इनडायरेक्ट में जो चुका है वो चुका था हो जाएगा। हालांकि मैं हिंदी की तरह पढ़ाता नहीं हूँ, बट मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। चलिए, तो सीनियर MHA ने क्या कहा कि भैया एडवाइजरी जो है वो सारे स्टेट्स को भेज दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कॉमा के बाद, कॉशनिंग दैट। खाली इतना का मतलब बता सकते हैं, ये ING क्यों लगा है? कॉशनिंग दैट। कहीं पर लिखा रहेगा आस्किंग दैट, कहीं पर लिखा रहेगा साइटिंग दैट। ये न्यूज़पेपर वाले क्यों लिखते हैं? इसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसका मतलब है, कॉशन का मतलब क्या होता है? चेतावनी, सचेत करना, सचेत करते हुए की, यू नो। आस्किंग दैट, पूछते हुए की, बड़ा बेहतरीन है ना। उन्होंने एडवाइजरी जारी किया, कॉशनिंग, ये सचेत करते हुए दैट पुलिस फोर्सेज कुड बी द टारगेट ऑफ द प्रोटेस्टर्स। पुलिस फोर्सेज टारगेट हो सकते हैं, कुड बी द टारगेट, टारगेट हो सकते हैं, ओके। किसका टारगेट हो सकते हैं? प्रोटेस्टर्स का। कुड बी का मतलब है कि चांस है कि वो टारगेट हो जाएंगे, ओके। अगर वैसे तो कैन बी का भी कुड बी हो सकता है डायरेक्ट स्पीच में, नहीं तो नॉर्मल कुड बी का मतलब भी वही होता है कि टारगेट, मतलब कि चांस है कि ऐसा हो सकता है। एंड आस्किंग देम, देखिए, और उनसे ये पूछते हुए टू वेयर प्रॉपर राइट गियर, और उनसे ये भी, आस्किंग का मतलब पूछना नहीं है यहाँ पर, आस्क का मतलब कुछ करने के लिए कहना। आस्किंग देम टू, मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ, ध्यान दीजिएगा, कई लोग कंफ्यूज होंगे। आस्क के दो मतलब होते हैं। एक आस्क का मतलब होता है पूछना, पूछना, जैसे कि मैंने राम से पूछा, आई आस्क्ड राम, ये तो हो गया। लेकिन कई बार आस्क का एक और मतलब होता है। आस्क का मतलब होता है कुछ करने के लिए कहना। अब मैं कहता हूँ कि मैंने राम से चाय बनाने को कहा, अब क्या हो जाएगा? आई आस्क्ड राम टू मेक टी, इस तरीके से हो जाएगा, ओके। मैंने आपसे कहा तैयार होने के लिए, आई आस्क्ड यू टू गेट रेडी भी हो सकता है, गेट ड्रेस्ड भी हो सकता है। तो यहाँ पर आस्क के बाद टू नहीं आएगा, इधर इन्फिनेटिव वाला टू आएगा, टू गो, टू मेक टी, ऐसा। तो यहाँ पर क्या है? आस्किंग देम टू, यहाँ पर आ रहा है ना टू, यानी कि उनसे ये कहते हुए, क्या करने के लिए? टू वेयर प्रॉपर राइट गेयर, यानी कि जब कोई राइट होता है, कोई दंगा होता है, उस वक्त गेयर का मतलब क्लोथिंग, आप जो ड्रेस पहनते हो ना कि आपको चोट ना लगे, ये पहनने के लिए कहा पुलिस फोर्स से। अरे भैया कैसे इतना मुश्किल से इतना तोड़ने को मिला। आगे बढ़े। अगर आप लोग अब तक जुड़े हो, मतलब आप लोग सीखने वाले लोग हो। अगर आप बोर हो के भाग गए हो तो बस वही हो, एक वीडियो इधर से देखा, एक वीडियो उधर से देखा, किया कुछ भी नहीं। कोई नहीं, आपका भी स्वागत है। द इंस्ट्रक्शंस हैव बीन इशूड, प्रेजेंट परफेक्ट का जो पैसिव यूज हुआ है भाई साहब, मतलब न्यूज़पेपर आपको अगर पढ़ना है ना, पैसिव तो आना ही आना चाहिए। द इंस्ट्रक्शंस, जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ये करो ये ना करो, हैव बीन इशूड, उसको इशू किया गया है। क्या लिखा है इशूड के बाद? फॉलोइंग इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस। देखिए, फॉलोइंग इंसिडेंट ऑफ वायलेंस, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? फॉलोइंग इंसिडेंट ऑफ वायलेंस, ये तो हो गया कि भाई वो इशू किया गया है, ना, जो भी इंस्ट्रक्शन थे इशू किया गया है। ये पता है फॉलोइंग का मतलब क्या होता है? फॉलोइंग का मतलब होता है होने के बाद, होने के बाद। तो फॉलोइंग इंसिडेंट ऑफ वायलेंस, यानी कि जो हिंसा की जो घटना घटी है ना, उस घटना के होने के बाद, यानी कि इसको आफ्टर मान लो, फॉलोइंग को आप आफ्टर मान लो, समझ रहे? ये वो फॉलो नहीं कि मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ, ऐसा वाला फॉलो नहीं। फॉलोइंग आजकल खूब न्यूज़पेपर में चला हुआ है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो इंस्ट्रक्शंस है ये इशू किए गए, किसके बाद इशू किए गए? वो जो वायलेंस वाली घटना घटी उसके बाद इशू किए गए, समझ गए? फॉलोइंग का मतलब के बाद। फिर यहाँ वायलेंस के बाद लिखा है कि रिपोर्टेड फ्रॉम झारखंड। अब अचानक वायलेंस के तुरंत बाद ये रिपोर्टेड क्या कर रहा है?
इसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल ये एडजेक्टिव का काम करता है कि कौन सा वायलेंस, वही वायलेंस जिसको रिपोर्ट किया गया था झारखंड से। देखिए कैसे होगा, ये वायलेंस है ना, अब मैं यहाँ पर लिख दूँ रिपोर्टेड फ्रॉम झारखंड। तो इस रिपोर्टेड से लेकर ये झारखंड तक जो आप देख रहे हो ना भैया, ये आपका है पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज, ये एडजेक्टिव। इसको मैं क्लॉज में कन्वर्ट करके बताऊं, ये हो जाएगा विच वाज रिपोर्टेड फ्रॉम झारखंड। अखबार पढ़ना आसान लगने लगेगा आपको, ठीक है जी। चलिए ये भी हो गया। और कहाँ से, कॉमा वेस्ट बंगाल, वहाँ से भी भाई रिपोर्ट हुआ है। उत्तर प्रदेश, वहाँ से भी सुनने को मिला है। आफ्टर फ्राइडे प्रेयर्स, फ्राइडे जब वो जो प्रेयर हुआ होगा, जो क्या बोलते हैं जुम्मे की नमाज और ये सब अदा करने के बाद ये जो वायलेंस की घटनाएं रिपोर्ट हुई, ठीक है। उसके बाद इंस्ट्रक्शंस जारी किए गए, क्या बोल रहा हूँ, जारी किए गए। आगे देखिए, प्रोटेस्ट्स वर ऑल्सो विटनेस्ड इन दिल्ली। बताइए ये कौन सा पैसिव है भैया, खुद ही बताइए। यहाँ से यहाँ तक ये चैलेंज आपका है जी। इसका मतलब बताइए, प्रोटेस्ट्स प्लूरल में लग रहा है, वर लगा है, मतलब प्रोटेस्ट है इसलिए वर लगा है। ऑल्सो विटनेस्ड इन दिल्ली, ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, यानी कि जो धरना प्रदर्शन है वो दिल्ली में भी देखे गए। विटनेस का मतलब होता है गवाह बनना, तो दिल्ली में भी वो विटनेस किया गया, मतलब वो देखा गया। वो इसके हिंदी पे ना जाए, विटनेस की हिंदी पे ना जाए। प्रोटेस्ट मतलब दिल्ली में भी देखने को मिले, ठीक है। आगे देखते हैं, कॉमा जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ भी देखने को मिले, कॉमा कर्नाटका, तेलंगाना एंड गुजरात, इन जगहों पर भी प्रोटेस्ट देखने को मिले। क्लियर है। अब देखिए, इन दिल्ली, दिल्ली में एन FIR हैज़ बीन रजिस्टर्ड, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव भाई साहब चाहिए ही चाहिए। कितना बेहतरीन है, एक FIR रजिस्टर किया गया अंडर सेक्शन 188। अब ये कुछ कानूनी बातें हैं जो मुझे नहीं पता है। सेक्शन 188 क्या होता है, तो होता है डिसओबीडियंस, यानी कि आप मानते नहीं हो, डिसओबीडियंस टू ऑर्डर ड्यूली प्रोमुलगेटेड बाय पब्लिक सर्वेंट, यानी कि जो पब्लिक सर्वेंट ने जो ऑर्डर जारी किया होगा उसको, मतलब ड्यूली मतलब उचित रूप से, पूर्ण रूप से उसको शायद डिसओबीडियंस किया होगा, नहीं माना होगा, वो सेक्शन 188 होता है। जो आप में से लॉयर होगा वो बेटर समझेगा, मैं बस ट्रांसलेट कर देता हूँ। FIR हैज़ बीन रजिस्टर्ड, FIR रजिस्टर किया गया है सेक्शन 188 में, ठीक है, ऑफ द इंडियन पीनल कोड, या IPC की धारा है, अगेंस्ट प्रोटेस्टर्स, प्रोटेस्टर्स के खिलाफ FIR रजिस्टर हुआ है। कौन से प्रोटेस्टर्स हैं, यहाँ पर आपका एक रिलेटिव प्रोनाउन हु है, और हु से जो सेंटेंस बनेगा आपको पता ही है, वो एडजेक्टिव क्लॉज कहलाएगा कि हु डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द जामा मस्जिद ऑन फ्राइडे। वो प्रोटेस्टर्स जो जामा मस्जिद के सामने, जामा मस्जिद के बाहर फ्राइडे को उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया, मतलब धरना दिया। डेमोन्स्ट्रेट के कई मतलब होते हैं, कि ये भी होता है कि चलो मैं आपको डेमो दिखाता हूँ, वो भी डेमोन्स्ट्रेट होता है, और धरना प्रदर्शन करना भी डेमोन्स्ट्रेट होता है। तो उनके खिलाफ भैया FIR सेक्शन 188 वाला जो है वो रजिस्टर किया गया। क्लियर है यहाँ तक। आगे देखिए, हैवी डिप्लॉयमेंट ऑफ पुलिस पर्सनल वॉज सीन, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव। ये वॉच से पहले आप जितना देख रहे हो ना, हैवी से लेके पर्सनल तक, ये सारा का सारा आपका सब्जेक्ट है, जो कि डूअर नहीं है, नॉन डूअर है। हैवी मतलब बहुत भारी, डिप्लॉयमेंट मतलब क्या होता है, डिप्लॉयमेंट और पुलिस का मतलब होता है पर्सनल, मतलब पुलिस कर्मचारी का डिप्लॉयमेंट का मतलब उनको तैनात किया गया। तो भारी भरकम मात्रा में जो तैनाती है पुलिस वालों की, वॉच सीन देखने को मिला। किधर, इन आइए, इन वायलेंस हिट एरियाज ऑफ रांची, रांची के वायलेंस वाले एरियाज में। वायलेंस हिट एरियाज इतना बड़ा जो फ्रेज, इसका मतलब है कि जहाँ जहाँ वायलेंस, जिस एरिया में वायलेंस ने हिट किया है वो वायलेंस हिट एरिया है, देखने को मिला। वेयर, जहाँ रांची के बारे में कह रहे हैं, वेयर 2 persons डाइड, जहाँ 2 लोग मारे गए ऑफ गन शॉट। डाई, देखिए डाई के साथ जब ऑफ आता है ना, तो ये आप रख लीजिए, जैसे कि हम ऐसे बोलते हैं ना कि ही डाइड ऑफ कैंसर, वो कैंसर से मर गया, यू नो, ही डाइड ऑफ, ऐसे पूरा बोलता हूँ, ही डाइड ऑफ गन शॉट, वो गन शॉट से मर गया। तो ये फिक्स्ड, अपना कभी सीखना है, फिक्स्ड प्रेपोजिशन, ये मतलब 300 400 3000 लिखते हैं, 300 400 तो याद करने पड़ते हैं ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन, तो बड़ा टफ है, इतना भी आसान नहीं है प्रेपोजिशन, इसलिए मैं अपने वीडियो में ज़्यादा पढ़ाता नहीं, प्रेपोजिशन बहुत टफ है, आर्टिकल भी नहीं पढ़ाता, मतलब रट्टाफिकेशन है। डाइड ऑफ गन शॉट, वुंड्स, वुंड्स का मतलब घाव,
फिर यहाँ पर वही पास्ट पार्टिसिपल सफर्ड, जो उसने सफ़र किया, झेला, ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट के दौरान उसने क्या झेला, गन शॉट झेला, उसके लिए उस गन शॉट से वो मर गया। द कंडीशन ऑफ 3 इंजर्ड पर्सन्स इज क्रिटिकल, देखिए यहाँ पर्सन से लेकिन यहाँ इज लगा है, इज किसके लिए आया है, कंडीशन के लिए आया। देखिए द कंडीशन, हमारा सब्जेक्ट है द कंडीशन, ये कंडीशन सब्जेक्ट है। ये ऑफ 3 इंजर्ड पर्सन्स जो है ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है और हमें गुमराह कर देता है कई बार ये प्रेपोजिशनल फ्रेज। जैसे कि कई लोग कैसे कंफ्यूज होते हैं, मैं आपको एग्जांपल दिखा दूं। अगर मैं बोलूं कि जैसे इसी को ले लेते हैं कि द कंडीशन ऑफ, मान लो 3 पीपल, अब पीपल तो प्लूरल है, तो अब मैं क्या लगाऊं, आर बैड लगाऊं या इज बैड लगाऊं, मान लो। तो लोगों को लगता है पीपल के साथ आर लगा दो, पीपल का आर नहीं देखना है हमें, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं, ये तो प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ये तो एडजेक्टिव है, हमारा सब्जेक्ट एक कंडीशन है भैया, हमें कंडीशन देखकर ये लगाना है। तो कंडीशन हमारा सब्जेक्ट है और वो भी अकेला है, इकलौता है, सिंगुलर है, तो इसके लिए इज लगेगा, समझे। ऐसे जैसे कई लोग कंफ्यूज होते हैं, तो समझा दूँ। अगर ऐसे लिखना हो कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स, अब वो नाच रहा है, तो आर डांसिंग कि इज डांसिंग। अब लोगों को क्या लगता है, अरे फ्रेंड से आर लगा दो, अरे भैया फ्रेंड्स नहीं है, ये ऑफ माई फ्रेंड्स की तो बात ही नहीं हो रही है, बात हो रही है वन की, एक, तो यहाँ एक के साथ इज लगेगा, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज डांसिंग। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, पता होनी चाहिए। एनीवेज, तो द कंडीशन, तो हम कंडीशन के हिसाब से इज लगा रहे हैं। कंडीशन इज क्रिटिकल, किसका कंडीशन क्रिटिकल है, ऑफ 3 इंजर्ड पर्सन, 3 लोग घायल हो गए, उसका कंडीशन क्रिटिकल है। सेट द अथॉरिटीज एट द राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ऑन सैटरडे, अथॉरिटीज ने कहा, किसके अथॉरिटीज है, राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के, वो सैटरडे का। अबाउट 2 डजन पीपल, लगभग 2 मतलब 24 लोग होंगे, 2 डजन लिखा हुआ है, 2 दर्जन लोग, इंक्लूडिंग 10 पुलिसमैन, जिसमें 10 पुलिस वाले भी शामिल है, वर इंजर्ड, वो घायल हो गए, इन द क्लैश, क्लैश मतलब मुठभेड़, किसके बीच, बिटवीन द प्रोटेस्टर्स एंड द पुलिस, पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच जो मुठभेड़ हुई उसमें 10 लोग घायल हो गए, 2 दर्जन घायल हो गए, इसमें 10 पुलिस वाले। अब आगे खत्म कर देगा इस, प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स हैव बीन इम्पोज्ड, अब तो आपको हैव बीन समझ में आ गया होगा, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है, प्रोहिबिटरी एकदम निषेध, कहते हैं ये मना है, मनाही वाले जो ऑर्डर है हैव बीन इम्पोज्ड, वो लागू कर दिए गए, थोप दिए गए हैं, इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द स्टेट कैपिटल, तो स्टेट कैपिटल के कुछ हिस्सों में, राज्य का जो कैपिटल उसके कुछ हिस्सों में ये लागू कर दिया गया है। इंटरनेट कनेक्टिविटी वॉज ब्लॉक्ड, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, इंटरनेट की जो कनेक्टिविटी उसको ब्लॉक कर दिया गया इन अफेक्टेड एरियाज, जो प्रभावित एरिया है उनमें। अफेक्टेड देखिए ये देख रहे हैं, V3 एडजेक्टिव है ये। झारखंड चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन ऑर्डर्ड अ हाई लेवल प्रोब, ये नॉर्मल आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है भाई, यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि झारखंड चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, जो हेमंत सोरेन है उन्होंने ऑर्डर किया, क्या ऑर्डर किया, हाई लेवल प्रोब, हाई लेवल पे जांच होनी चाहिए, किसमें, इनटू द वायलेंस, प्रोब के बाद इनटू प्रेपोजिशन आता है, प्रोब इनटू, तो हिंसा में जांच होनी चाहिए। इन उत्तर प्रदेश में 255 पीपल, देख लीजिए 255 पीपल वर अरेस्टेड, देखिए पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव, 255 लोग अरेस्ट किए गए फ्रॉम वेरियस डिस्ट्रिक्ट, अलग अलग जिलों से, इन कनेक्शन विद फ्राइडेज वायलेंस, शुक्रवार को जो हिंसा हुई उसके कनेक्शन में। मैं आपको इन कनेक्शन विद सिखा सकता हूँ अभी के अभी, अगर आप लोग अब तक जुड़े हो मतलब आप लोग ठीक जा रहे हो। वीडियो को लाइक वाइक करते रहें भैया, अगर आपको फ़ायदा पहुँच रहा है तो लाइक कीजिए यार, मतलब कि मेरा ही वीडियो ऐसा है जो मैं इतनी मेहनत करता हूँ, लाइक कोई नहीं करता है, तो खैर आपकी मर्जी, ना करो भैया, अगर आपको फ़ायदा पहुँच रहा है तो कर दो यार, मैं बार बार क्या बोलूँ। इन कनेक्शन विद, इन कनेक्शन विद क्या होता है कि संबंध, मतलब उसके कनेक्टिविटी में। अगर मैं कहता हूँ, खासकर न्यूज़पेपर में देखने को मिलता है कि भाई ही हैज़ बिन अरेस्टेड, उसको अरेस्ट कर लिया गया है। अब मैं यहाँ पर एक लगा दूँ इन कनेक्शन, ऐसे इन कनेक्शन विद, यहाँ कर दूँ मर्डर, तो मर्डर के कनेक्शन, यू नो। अगर बोलूँ कि ही हैज़ बिन बीटन बाय पुलिस, पुलिस के द्वारा उसको पीटा गया है, इन कनेक्शन विद मोलेस्टेशन, यानी कि छेड़छाड़ के कनेक्शन में उसको पीटा गया, तो ये बड़ा चलता है इन कनेक्शन विद, अखबारों में तो खूब चलता है। तो ये हो गया। आगे देखिए,
चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ वार्नड ऑफ स्ट्रिक्टेस्ट एक्शन। देखिए वार्न के साथ ऑफ ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन ही चाहिए। तो चीफ मिनिस्टर ने क्या किया, योगी आदित्यनाथ ने क्या किया, चेतावनी दी किस चीज़ की, कि स्ट्रिक्टेस्ट सबसे कठोर एक्शन अगेंस्ट दोज उनके खिलाफ लिया जाएगा, दोज अटेम्प्टिंग टू विशिएट द एटमोसफियर। यहाँ पर जो अटेम्प्टिंग देख रहे हैं इसको, अगर ये तो फ्रेज है, क्लॉज में कर दूँ तो हु आर अटेम्प्टिंग हो जाएगा, लेकिन ये फ्रेज में दे दिया तो प्रेजेंट पार्टिसिपल आप समझिए। अटेम्प्टिंग जो अटेम्प्ट कर रहा है, टू विशिएट मतलब होता है खराब कर देना, दूषित कर देना द एटमोसफियर, जो एटमोसफियर को दूषित करने की कोशिश कर रहे हैं उनके खिलाफ क्या किया जाएगा भैया, स्ट्रिक्टेस्ट एक्शन लिया जाएगा। बुलडोजर्स वर सीन इन एक्शन, बुलडोजर्स भी अपने क्रियाकलाप में देखे गए, एक्शन में देखे गए इन कानपुर, कानपुर में, वेयर अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, कॉमा ओन्ड यानी कि जिसका मालिक कौन था, कॉमा यहाँ अपोजिशन है, बिल्डिंग के बारे में बता रहे कि वो बिल्डिंग जिसको ओन किया जाता था अलेजडली बाय अ क्लोज एड ऑफ द मेन एक्यूज्ड। देखिए अलेजडली कथित रूप से, बाय अ क्लोज एड, एड का मतलब होता है सहायक, क्लोज मतलब खास, तो खास जो सहायक था किसका, ऑफ द मेन एक्यूज्ड, जो मेन आरोपी था। कौन सा आरोपी, अरेस्टेड इन कनेक्शन विद द लास्ट वीक्स वायलेंस, जिसको अरेस्ट किया गया था, अरेस्टेड किसके कनेक्शन में, पिछले हफ्ते जो वायलेंस हुआ था उसके कनेक्शन में जिसको अरेस्ट किया गया था। तो उसका जो बिल्डिंग था, देख रहे हैं, एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जिसको ओन किया जाता था, उसका बिल्डिंग डेमोलिश कर दिया गया। तो कहने का मतलब है कि हम ये वाज किसके लिए लगा रहे हैं, यहाँ पर देखिए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, इस बिल्डिंग, ये बिल्डिंग सब्जेक्ट है, ये वाज बिल्डिंग के लिए लग रहा है, उस बिल्डिंग को डिमोलिश कर दिया गया। बाकी जो आप देख रहे हैं ना बिल्डिंग के बाद ये जो ओन्ड से लेके इतना जो आप इन्फॉर्मेशन देख रहे हो वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, इसलिए सेंटेंस बड़े लगते हैं। वो बिल्डिंग के बारे में बता रहे, वो बिल्डिंग जिसका ऑन किया जाता है, जिसका मालिक है, एक क्लोज सहायक है किसका, वो उसका सहायक जो कि मेन एक्यूज्ड है। कौन सा मेन एक्यूज, जिसको अरेस्ट किया गया था, किस लिए, तो इन कनेक्शन विद लास्ट वीक वायलेंस। अरे बाप रे इतना है। अब देखिए द जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ऑन सैटरडे अरेस्टेड, जम्मू एंड कश्मीर का जो पुलिस है उसने सैटरडे को अरेस्ट किया, किसको अरेस्ट किया, फैजल वानी। अब फैजल वानी कौन है, एक कॉमा लगा है, इसको अपोजिशन कहते हैं, कॉमा लगा के लिखा है कि अ कश्मीरी यूट्यूबर, एक कश्मीर का यूट्यूबर है। तो ये कॉमा अपोजिशन है, मैं ना कई बार समझाया हूँ, थोड़ा समझा दूँ नहीं तो अधूरा सा लगेगा। मैं बोलूँ कि आई, जैसे कि आई मेट राम, अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया आई मेट राम, मैं राम से मिला, ठीक है। लेकिन अगर मैं लिखूँ आई मेट राम और यहाँ कॉमा लगा दूँ कि अ फेमस पर्सन ऑफ माई एरिया, और यहाँ बस, तो इसका क्या मतलब हो गया, मैं राम से मिला, कौन राम, मेरे एरिया का फेमस पर्सन, इसको एपोजिशन कहते हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। अगर मैं बोलूँ कि अ गाय वॉज अरेस्टेड, इसका मतलब एक आदमी अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन अगर मैं ऐसे बोलूँ कि अ गाय, कॉमा लगा दूँ, अ गाय अ वेल नोन क्रिकेटर और यहाँ पर कॉमा लगा दूँ वॉज अरेस्टेड, तो इसका मतलब समझ में आ रहा है, अभी भी वो लड़का ही अरेस्ट हुआ है लेकिन वो कौन है, एक जाना माना क्रिकेटर है। तो ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम लगाते हैं कॉमा लगा करके। तो यहीं पर ये था कि यूट्यूबर मतलब फैजल वानी कौन है, वो एक कश्मीरी यूट्यूबर है, हु मेड अ वीडियो, हु मतलब रिलेटिव प्रोनाउन, जिसने एक वीडियो बनाई थी ऑफ वर्चुअल बिहेडिंग, बिहेड का मतलब होता है गला काटना, वर्चुअल मतलब कंप्यूटराइज, तो कुछ ऐसा क्या होगा एनिमेशन की में गला काट दिया होगा, ऑफ मिसेज शर्मा, इवन एज ही टेंडर्ड एन ऑनलाइन अपॉलॉजी, टेंडर मतलब पेश करना, तो इसके बावजूद एट द सेम टाइम, इवन एज का मतलब होता है एट द सेम टाइम, ही टेंडर्ड उसने पेश किया एक ऑनलाइन अपॉलॉजी, माफ़ी मांगी, एंड डिलीटेड द वीडियो डिलीट कर दिया गया, तब भी उसको अरेस्ट किया। अब बताइए दोस्तों कितना समझ में आया और क्या आपको अच्छा लगा, आप कमेंट कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि मैं ये कंटिन्यू रखूं, हालांकि मैं कोई वादा नहीं कर सकता, मैं वादा ये करता हूं तो मैं अक्सर वो 6-7 एपिसोड के बाद मुझे पता है वो स्टॉप हो जाता है, पर मैं कुछ बोलूँगा नहीं, ठीक है, अब उन कुछ बोलेगा नहीं, ठीक है। चले गाइस, तो थैंक यू वेरी मच, वीडियो को लाइक कीजिए, थैंक यू। और नए हैं तो आपको पता ही, सब्सक्राइब करेंगे तभी आप इस तरह की वीडियो देख पाएंगे, नहीं तो आप मुझे ढूंढते रह जाएंगे यूट्यूब पर। चलिए, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड, थैंक यू।